कभी सोचा है एक ऐसी शक्ति के बारे में जो खुद मौत को भी काबू कर ले? आज हम रुद्राणी की उसी जबरदस्त गाथा को समझने की कोशिश करेंगे जो हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी के सबसे शक्तिशाली और मौलिक रूपों में से एक हैं। ये सवाल ऐसा है जो सदियों से बड़े बड़े विचारकों और कहानीकारों के मन में घूमता रहा है। लेकिन रुद्राणी की कथा में ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी भयानक हकीकत बन जाता है जो सबको हिलाकर रख देती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब ब्रह्मांड का पूरा संतुलन एक ऐसे खतरे से बिगड़ जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी शक्ति जो तीनों लोकों में खौफ की लहर दौड़ा देती है। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच देवताओं में एक नाम कानाफूसी में लिया जाने लगता है, कृत्यवासुर। उसका आना कोई मामूली घटना नहीं थी, ये तो जैसे आने वाले प्रलय का ऐलान था। उसकी ताकत सोच से भी परे थी। वो मौत के कुदरती नियम को ही पलट सकता था। जरा सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जिसे हराया ही नहीं जा सकता क्योंकि मौत तो उसके गुलाम थी। भला ऐसी ताकत का सामना कोई कैसे करे? कृत्तिवासुर के ये शब्द सिर्फ घमंड नहीं थे, ये एक नई डरावनी हकीकत का ऐलान थे। ये शब्द बताते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कितने बड़े संकट में था। अब कहानी पहुंचती है देवताओं की मुश्किल पर। इस अजेब बुराई के सामने वो सब बेबस थे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जो उन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी हो। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। जो इकलौते उनकी मदद कर सकते थे वो थे भगवान शिव, पर वो गहरी अटूट समाधि में लीन थे। उन तक पहुंचना नामुमकिन था। अब संकट और भी गहरा हो गया था। शिव को उनकी समाधि से जगाने का जोखिम बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इससे सृष्टि प्रलय हो सकता था, यानी पूरी की पूरी सृष्टि का विनाश। देवता बुरी तरह फंस गए थे। दुनिया को बचाने के लिए दुनिया को ही दांव पर लगाना पड़ता। और इसी बेबसी के आलम में एक नया नाम सामने आता है, रुद्राणी। वो सिर्फ शिव की पत्नी नहीं है, बल्कि वो उनकी शक्ति का स्रोत हैं, उनके रुद्रत्व का सार हैं। रुद्रत्व यानी रुद्र होने का भाव, उनकी विनाशक शक्ति का असली तत्व। जहां सारे देवता सोच में पड़े थे, वहां रुद्राणी आगे आती हैं। उनका ये कहना सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये तो ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करने का ऐलान था। उन्होंने वो चुनौती स्वीकार की जिसे लेने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और अब शुरू होता है असली युद्ध। कहानी का वो हिस्सा जहां बातें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ एक्शन होता है। हम देखते हैं रुद्राणी का वो भयानक प्रलयंकारी रूप जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। उनका ये रूप सिर्फ डराने के लिए नहीं था, ये ब्रह्मांड की अलग अलग शक्तियों का संगम था। जैसे खोपड़ियों की माला जीवन और मृत्यु के चक्र को दिखाती है, और उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं वो निर्माण और विनाश दोनों की ताकत को दर्शाते हैं। लड़ाई शुरू होती है और एक अजीब से चक्र में फंस जाती है। रुद्राणी जब भी उस असुर पर वार करती, वो फिर से जिंदा हो जाता, बिल्कुल वैसे का वैसा, मानो उनकी इतनी जबरदस्त शक्ति का भी कोई असर ही नहीं हो रहा था। यहाँ असुर सिर्फ शरीर से नहीं लड़ रहा था, वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़े हुए था। उसकी ये बातें रुद्राणी के हौसले को तोड़ने के लिए थीं, ताकि उन्हें लगे कि ये लड़ाई जीती ही नहीं जा सकती। लेकिन रुद्राणी का जवाब बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये एक इशारा था कि उनकी शक्ति असुर की शक्ति से कहीं ऊपर है। वो इसे याद दिलाती हैं कि तुम मृत्यु को काबू कर सकते हो, लेकिन मृत्यु को पैदा करने वाली मैं हूं। और अब आता है वो पल जहां पूरी बाजी पलट जाती है। कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है और हम देखते हैं वो गुप्त अस्त्र जिसे सिर्फ और सिर्फ रुद्राणी ही चला सकती थी। मृत्यु स्रोत अग्नि, ये सिर्फ कोई हथियार नहीं है, ये एक मौलिक अवधारणा है। ये वही शक्ति है जिसकी वजह से मृत्यु का वजूद संभव है। यही था अंतिम समाधान, एक ऐसा राज जो सिर्फ रुद्र और रुद्राणी के बीच था। यहाँ हम अंतिम निर्णायक चालें देखते हैं। ये सिर्फ ब्रूट फोर्स का हमला नहीं था, ये एक रणनीतिक और सटीक वार था जो सीधा उसकी अमरता के स्रोत पर हुआ था। एक एक कदम के साथ असुर की ताकत उखड़ती गई और आखिर में वो भस्म हो गया। लेकिन रुद्राणी की कहानी सिर्फ एक महायुद्ध के बारे में नहीं है। अब जरा इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। रुद्राणी के अपने शब्द ही
उनके असली स्वरूप को बताते हैं। वो विनाश की नहीं बल्कि संतुलन की शक्ति हैं। वो तब प्रकट होती हैं जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है, उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे बहाल करने के लिए। उन्हें एक सर्जन की तरह सोचा जा सकता है, जल्लाद की तरह नहीं। उनका काम भले ही विनाशकारी लगे, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य पूरे सिस्टम के स्वास्थ्य और संतुलन को वापस लाना है, और इस मामले में वो सिस्टम पूरा ब्रह्मांड है। तो इस प्राचीन कहानी का आज क्या मतलब है? जो लोग रुद्राणी की पूजा करते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक देवी का सम्मान करना नहीं है। ये उन गुणों को अपने अंदर जगाने के बारे में है जिनका वो प्रतीक हैं, जैसे निडरता, आंतरिक शक्ति और हर मुश्किल पर विजय। और हम इस कहानी को इस शक्तिशाली कथन के साथ समाप्त करते हैं, जो उनके दोहरे स्वरूप को पूरी तरह से बयान करता है। वो रुद्र की उग्र शक्ति भी हैं और उनका करुणामय हृदय भी। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ विनाश में नहीं है, बल्कि सुरक्षा, संतुलन और अंत में प्रेम की क्षमता में भी है। यह एक ऐसा विचार है जिसे हम इस गाथा के बहुत बाद भी अपने साथ ले जा सकते हैं।